क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विथ लोकेश में। मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश का पेपर है जो प्री बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पेपर का कोड है 316 BBJ कोड। इसी कोड का पेपर सभी विद्यालय में आ रहा है, तो आपके विद्यालय में भी यही कोड का पेपर आएगा। पूरा पेपर आंसर के साथ आपको हल करके बताने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए इसको जल्दी से देख लेते हैं। सेम यही पेपर आपके प्री बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर देख सकते हैं इसका The first 15 minutes are allotted to the candidates for reading the question paper। 15 मिनट कैंडिडेट को पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, और प्रत्येक प्रश्न के आगे उसके अंक निर्धारित है कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। सेक्शन ए रीडिंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या पूछा है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो, यानी ध्यानपूर्वक पैसेज को पढ़ करके निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। 15 अंक का पैसेज पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, और पैसेज के नीचे 5 प्रश्न होते हैं 3-3 अंक के। तो ये पैसेज है आपका मेरे प्यारे बच्चों, देख लीजिए। स्पीच इज ए ग्रेट ब्लेसिंग, यानी वाणी एक वरदान है। वाणी एक वरदान है, बट इट कैन आल्सो बी ए ग्रेट कर्स, लेकिन यह एक बड़ा अभिशाप भी बन सकती है। इट हेल्प्स अस टू मेक आवर इंटेंशंस एंड डिजायर्स नोन टू फेलो इट कैन आल्सो, यह हमारे इच्छाओं को साथियों तक पहुंचाने में मदद करती है। इफ़ बी यूज इट केयरलेसली मैक आवर एटीट्यूड कम्प्लीटली अंडरस्टूड, लेकिन यदि हम इसका लापरवाही से उपयोग करते हैं तो यह हमारे दृष्टिकोण को पूरी तरह से गलत कर सकती है। ये स्लिप ऑफ टंग आर द यूज ऑफ एन अनयूजुअल वर्ड आर एन एम्बिगोस वर्ड एंड सो ऑन मे क्रिएट एन एनमी, वाणी की एक चूक किसी असामान्य शब्द या अस्पष्ट शब्द का प्रयोग एक दुश्मन पैदा कर सकता है। ठीक है। वेयर बी हैड होप्ड टू बीन ए फ्रेंड, अरे जहाँ हमने मित्र बनाने की आशा की थी। अगेन डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपुल यूज डिफरेंट, ठीक है, वोकैबुलरीज, मतलब इसका होता है इसके अलावा विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग शब्दावली का उपयोग करते हैं। एंड द ऑर्डिनरी स्पीच ऑफ एन एजुकेटेड मैन में स्ट्राइक एन अनएजुकेटेड लिसनर एज शोविंग प्राइड, अलग अलग और एक शिक्षित व्यक्ति की सामान्य बोली एक किसी अशिक्षित सुनने वाले को अहंकार की बोली लग सकती है, और एक शिक्षित व्यक्ति को सामान्य बोली किसी अशिक्षित सुनने वाले को अहंकार की बोली लग सकती है। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनविलिंगली वी मे यूज ए वर्ड व्हिच वियर्स ए डिफरेंट मीनिंग टू आवर लिसनर फ्रॉम व्हाट इज डज टू मैन ऑफ आवर ऑन क्लास, अनजाने में हम ऐसे शब्द का उपयोग कर सकते हैं जिनका हमारे सुनने वाले के लिए अर्थ ना हो, जो हमारे अपने वर्ग के लोगों के लिए होता है। ठीक है। दस स्पीच इज नॉट ए गिफ्ट टू यूज लाइटली विदाउट थॉट, यानी इसका मतलब होता है इस प्रकार वाणी कोई ऐसा उपहार नहीं है जिसे बिना सोचे समझे हल्के में इस्तेमाल किया जाए। बट वन व्हिच डिमांड्स केयरफुली हैंडलिंग, बल्कि यह सावधानीपूर्वक उपयोग की मांग करती है। ओनली ए फूल विल एक्सप्रेस हिमसेल्फ अलाइक टू ऑल काइंड्स एंड कंडीशंस ऑफ मैन, केवल एक मूर्ख ही सभी प्रकार के परिस्थितियों के लोगों के सामने खुद को एक समान तरीके से व्यक्त करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आंसर लिखे हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन है, इन व्हाट कंडीशंस डज स्पीच बिकम ए ब्लेसिंग, किन परिस्थितियों में वाणी एक वरदान बन जाती है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो इसका आंसर ये पे लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, हाउ कैन स्पीच बी ए ग्रेट कर्स, इसका मतलब है भाषण एक महान अभिशाप कैसे बन सकती है। इसका आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, फिर है व्हाई शुड बी यूज वर्ड केयरफुली, हमें शब्दों का प्रयोग सावधानी से क्यों करना चाहिए। तो इसका आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद है स्पीच ए इज नॉट ए गिफ्ट एक्सप्लेन इट, ठीक है, वाणी यानी बोलना एक उपहार मात्र है, इसकी व्याख्या करना है। तो ये इसकी व्याख्या है मेरे प्यारे बच्चों, आप इसका आंसर देख सकते हैं। फिर है राइट द अपोजिट ऑफ ब्लेसिंग, ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आशीर्वाद होता है, और कर्स का मतलब होता है अभिशाप।
ठीक है। फिर एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन, यानी ये स्लिप ऑफ द टंग, ये अंडरलाइन है, तो इसका जो है आंसर देख सकते हैं आप, व्याख्या देख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ए स्लिप ऑफ टंग, यानी स्लिप ऑफ टंग का अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों सेक्शन बी राइटिंग, तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसका भी सोल्यूशन आपको देने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 115 वर्ड्स। 10 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों, 10 अंक यहाँ से मिल जाएंगे। आई लव माई इंडिया, मैं अपने भारत से प्रेम करता हूँ। प्लेजर ऑफ रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ने का आनंद। साइंस इन द सर्विस ऑफ माइंड काइंड, ठीक है, मानव जात की सेवा में विज्ञान। तो प्लेजर ऑफ रीडिंग बुक्स वाला हम देखने वाले हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड में तो आएगा ही आएगा। पुस्तकें पढ़ने का आनंद, ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना है, देख सकते हैं यहाँ पे द प्लेजर ऑफ रीडिंग बुक्स, यहाँ इसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर है ए सोर्स ऑफ नॉलेज एंड विजडम, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर ए ग्रेट स्केप, फिर तीसरा ब्रेन एक्सरसाइज, चौथा है ए लाइफ लॉन्ग कंपेनियन, फिर है कंक्लूजन, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तीसरा प्रश्न है राइट ए लेटर टू योर कजिन कांग्रेचुलेशंस हिम ऑन हिज सक्सेस इन एन एग्जामिनेशन, मतलब परीक्षा में सफलता पर चचेरे भाई को पत्र लिखिए। अथवा राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग फॉर ए सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड गुड करेक्टर, मतलब प्रधानाचार्य को जन्मतिथि और चरित्र प्रमाण हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए, तो इसको आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखो कैसे लिखना है, तो लिखना है टू द प्रिंसिपल, यहाँ पर नेम लिख देना है कोई भी अपने कॉलेज का, फिर सिटी नेम लिख देना है, डेट डाल देना है, फिर सब्जेक्ट डाल देना है एप्लीकेशन फॉर डेट ऑफ बर्थ एंड करेक्टर सर्टिफिकेट, यानी जन्मतिथि और चरित्र प्रमाण पत्र हेतु पत्र। इसके बाद कैसे लिखना है, यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर या मैडम लिख देना है। फिर सेम आपको ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, फिर देख लीजिए यहाँ पे। फिर है सेक्शन सी, इसका पूरा सोल्यूशन आपको हम देने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए देखते हैं क्या है, कैसे लिखना है आपको। प्रश्न चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन इसमें है, 2-2 अंक के 10 अंक के। ये पहला क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द। द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड, ये वह व्यक्ति जो ईश्वर को नहीं मानता उसे कहते हैं एथिस्ट, क्या कहते हैं, एथिस्ट कहते हैं, इसका मतलब होता है नास्तिक। दूसरा है द फ्रेज टू कॉल नेम्स मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, मुहावरे का अर्थ होता है बुरा भला कहना, तो टू एब्यूज हो जाएगा गाली देना। द एंटोनिया फॉर हम्बल इज, हम्बल का मतलब होता है विनम्र, तो हो जाएगा प्राउड यानी घमंडी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द सिनोनियम फॉर हॉनेस्ट इज, इसका हो जाएगा ट्रूथफुल, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ट्रूथफुल, ट्रूथफुल हो जाएगा इसका सही। हॉनेस्ट का ईमानदार होता है, सच्चा, और ट्रूथफुल का मतलब वही होता है। फॉर सेंटेंस आर गिवन बेलो करेक्ट व्हिच वन इज इनकरेक्ट, एक अनकरेक्ट है, एक इनकरेक्ट है यानी गलत है, इसको बताना है। द काउ इज ए यूजफुल एनिमल्स, ये सही है। ही इज एन हॉनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार आदमी है, ये भी सही है। ही इज मेकिंग ए नॉइस, वह शोर मचा रहा है, ये भी सही है। ही गेव मी एन यूजफुल बुक नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा ए, एन के जगह पे ए रहेगा, तो आपका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 का ये नंबर, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, किसी एक को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, 2 यहाँ पर है, तो दोनों हम बता देते हैं, आपको एक ही करना है। गुलाब सेट आई सेल पे बैक द मनी यू लेंड मी नेक्स्ट वीक रियली आई विल, तो गुलाब सेट डैट ही वुड पे बैक द मनी आई हैड लेंट हिम द फॉलोइंग वीक एंड एश्योर्ड डैट ही रियली वुड। लॉन्ग लिव आवर लीडर दे सेड, दे विश्ड देयर लीडर माइट लिव लॉन्ग। बी वाला क्वेश्चन है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों बी वाला, ये है सिंथेसिस। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग आई डायरेक्टर, एक ही सेंटेंस करना है इसमें भी, तो पहला वाला देख लेते हैं। सी वेंट टू देहरादून, सी वेंट देयर टू सी हर सिस्टर, सिंपल सेंटेंस में करना है, तो सी वेंट टू देहरादून टू सी हर सिस्टर। दूसरा है इट इज सर्टेन ही इज गिल्टी, कॉम्प्लेक्स में करना है, तो ही इज सर्टेन डैट ही इज गिल्टी। इसके बाद सी वाला क्वेश्चन है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, द एयर ऑफ हिल्स इज कोल्डर देन डैट ऑफ द लो लैंड्स इनटू पैसिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री में करना है इसको चेंज। द एयर ऑफ द लो लैंड्स इज नॉट सो कोल्ड एज डैट ऑफ द हिल्स। इसके बाद में है द चिल्ड्रेन sang द नेशनल एंथम, पैसिव वॉइस में करना है, तो द नेशनल एंथम वाज sung बाय द चिल्ड्रेन। इसके बाद डी वाला क्वेश्चन है
करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। नितिन इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो एन नहीं रहेगा, ये रहेगा। सन राइजेज इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट, तो इसका बनेगा द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। इसके बाद ये नंबर क्वेश्चन है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन आवर ऑन सेंटेंसन टू मैक। ये होमोफोन्स है, यानी ऐसा शब्द जिनका उच्चारण समान होता है लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। ठीक है, वेन और वेन, वेन का मतलब मेरे प्यारे बच्चों होता है क्या, व्यर्थ, और दूसरे वाले वेन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है क्या, नस या सिरा। तो इसको ऐसे लिख देंगे, सीज सो वेन डैट द स्पेंड्स आवर्स एडमायरिंग हरसेल्फ इन द मिरर। दौड़ जीतने के बाद सभी प्रयास व्यर्थ रहे। द नर्स हैड ए हार्ड टाइम फिलिंग, आई वेंट टू ड्रॉ ब्लड फॉर द टेस्ट। नर्स खून निकालने के लिए नस ढूंढ रही थी। इसके बाद दूसरा है, तो राइट, राइट, राइट का मतलब होता है सही, और राइट का मतलब होता है निर्माता। यू हैव द लीगल राइट टू रिमेन साइलेंट ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग, अपने प्रश्न का सही उत्तर दिया। द वर्डशिप राइट स्पेंट हिज लाइफ बिल्डिंग वुडन वेसल्स फ्रॉम द हार्बर, यानी इसका मतलब होता है क्या, जहाज निर्माता अर्थात मिस्त्री ने लकड़ी की नाव की मरम्मत की। इसके बाद 6 नंबर है, देख लेंगे। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, 5 अंक का है ये है। भारत एक महान देश है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका बना हुआ है यहाँ पर। इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, इस देश का कीड़ा भी रेशम पैदा करता है। तो इवन द इंसेक्ट ऑफ दिस कंट्री प्रोडक्ट सिल्क, यहाँ के अधिकांश लोग गांव में रहते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपुल हेयर लिव इन विलेज। ठीक है, आगे देखेंगे। देश की उन्नति गांव की उन्नति पर निर्भर करती है। तो द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रेस ऑफ द विलेज। ठीक है, तो ये इस तरह से बना हुआ है पूरा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 14 वर्ड्स। 4 + 4 8 अंक मिलेंगे, 2 प्रश्न करने रहेंगे। ठीक है, तो पहला वाला है, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, यानी साहेब कूड़ेदान में क्या ढूंढ रहे थे। तो साहेब इज लुकिंग फॉर ए गोल्ड आईसी कॉइन्स, रुपीज, नोट्स एंड अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट इन द गार्बेज डम्प्स। अथवा करके दिया है तो आपको एक ही करना है, तो इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर बी वाला है, व्हाट इन द एक्सप्लेन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन डेट द ऑथर रेफर्स टू, अथवा करके दिया है, वाई डिड द पैडलर डिसलाइन द इन्विटेशन। तो इसका आंसर यहाँ पे है मेरे प्यारे बच्चों, देख सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप तैयार करेंगे इसको। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 18 वर्ड्स। 7 नंबर का है, ये बी, एक ही करना है इसमें से, तो बी वाला देख सकते हैं। बी वाले का आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका मैंने आंसर लिख रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर देख सकते हैं। फिर है 9 नंबर क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। 6 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों, और ये कहाँ से लिया गया है, कीपिंग क्वाइट से। कहाँ से लिया गया है, कीपिंग क्वाइट से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसका आंसर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ दीज लाइन्स। तो द पोएम इज टाइटल्ड कीपिंग क्वाइट, द पोएट इज पाब्लो नेरूडा। ठीक है, यहाँ पर बी वाले का आंसर लिखा हुआ है, कर सकते हैं आप। फिर यहाँ पे सी वाले का आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। 4 अंक का है, माई मदर एट 66। तो ये वाला हम पढ़ने वाले हैं, इसी को आप लिख लीजिएगा परीक्षा में। द पोएम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाई कमला दास, यानी माई मदर एट 66 कविता कमला दास के द्वारा रचित है। दिस पोएम शोज द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर ऑफ पोएटिस। यह कविता कवित्री को अपने माँ का खोने का डर दिखाती है। हर मदर इज इन द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ, यानी उनकी माता अर्थात कवित्री की माता जीवन के अंतिम पड़ाव पर है। सो द पोएटेस फील्स, अतः कवित्री महसूस करती है, डैट हर मदर विल पास अवे सून, कि उनकी माता जल्द ही गुजर जाएंगी। पोएटेस गेट स्कैर्ड ऑफ दिस थॉट, कवित्री इन विचार से डर जाती है। टू कम आउट ऑफ द थॉट सी लुक्ड आउटसाइड ऑफ कार, वह जल्द ही इन विचारों से बाहर आती है और बाहर से कार का नज़ारा देखती और कार से बाहर का नज़ारा देखती है। द वर्ल्ड आउटसाइड वाज फुल ऑफ जॉय एक्टिविटी, तो जो बाहर का नज़ारा है वह आनंद और क्रियाकलाप से भरा हुआ है। द यंग ट्रीज सीम्ड रनिंग फास्ट एंड द चिल्ड्रेन लुक्ड वेरी हैप्पी, और जो पेड़ हैं वो दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एट एयरपोर्ट सी लुक्ड अगेन एट हर मदर, यानी एयरपोर्ट पर पहुंचकर उसने फिर से पुनः माता की ओर देखा। शी फेल्ट पेन टू लुक एट द कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर, उसने अपने पीले पड़े चेहरे और
कलरलेस एंड पीले पड़े चेहरे और बेजान को देख करके दर्द महसूस किया। ठीक है, बट हाइडिंग हर टीयर्स, किंतु आंसू को छुपाते हुए द पोएटेस सेड, कवयित्री कहा, सी यू सून अम्मा, जल्द मिलेंगे। फिर यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 14 वर्ड्स ईच, प्रत्येक प्रश्नों के 40 शब्द में उत्तर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये, व्हाट वाज द forecast made by the astrologer regarding the Tiger King when the prince was 10 days old, the astrologer predicted that he would be killed by the tiger। इसमें से भी एक करना है, सप्लीमेंट्री का है। फिर यहाँ पे बी वाले में देख लीजिए, अथवा करके दिया है, इसमें से भी एक ही करना है। फिर 12 में भी एक करना है आपको, तो बी वाला का आंसर लिखा हुआ है। तो वीडियो कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।